अ, जैसे मान लो अभी अभी लाइट चली जाए, अगर लाइट चली गई तो कुछ लोग तो ठीक है, इनको भी ये तो चलेगी, पता नहीं क्या कारण रहा हो, क्या नहीं रहा होगा। तो लेकिन बहुत से लोगों को एक तरह से बहुत जबरदस्त रिएक्शन आते हैं बिजली वालों के प्रति, कभी किसी के प्रति। तो वो परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बात को लेकर के भी। और तो वो जब परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा ही मतलब हमारा जीवन है छोटी छोटी बातों को लेकर। जैसे घर में भी कभी भी खाना लेट बनता है, और जब जब खाना लेट बनता है तब भी आदमी को कई आदमी घर में ऐसे होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। कई आदमी ऐसे उनको भूख सहन नहीं होती, और वो बहुत ही जबरदस्त उनका रिएक्शन होता है, घर में गुस्सा आता है कि इन्होंने टाइम से खाना क्यों नहीं बनाया। और ऐसे ही रिएक्शन आपको तब देखने को मिलेगा जब आपके आपके मनपसंद कोई खाना नहीं बनता, या उसमें मसाले या मिर्च या नमक कोई ज्यादा या कम हो जाता है, तब भी आदमी को वो रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इस तरह का जो हमारा जो जीवन है, मतलब वो बहुत तरह से हम इस दुख को देखते हैं। हमें बहुत इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे ट्रेन नहीं आती, आप ट्रेन के इंतजार में खड़े हैं, बस के इंतजार में खड़े हैं, तो उस समय भी जब खड़े रहते हैं, काफी वेटिंग में बैठे रहते हैं कि ट्रेन नहीं आई, ये नहीं आ रही, तो तब भी आदमी परेशान हो जाता है। तो इस तरह की जो परेशानी आदमी जो आती हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं, क्या मेन कारण क्या होता है आदमी के जीवन में। तो उसका जो सबसे जो मेन कारण होता है, वो आदमी का ईगो, या कहना चाहिए मैं। तो ये मैं शब्द ऐसा है जिसके कारण मतलब आदमी ज्यादा परेशान रहता है, या कहना चाहिए सारे दुखों का कारण जो होता है वो मैं ही होता है। अब इसको कम करने के लिए, मतलब इसको कम करने के लिए कैसे कम किया जाए, या इस ईगो पे मैं पे काम कैसे किया जाए, तो उन उन बातों का मैं जिक्र करने वाला हूं यहाँ पर, कि जिससे कि आदमी का जो मन है वो शांत हो जाए, या कहना चाहिए कि आदमी मतलब समाधानी बने, संतुष्टि बने, और आदमी का मन शांत हो जाए। तो वो कौन से ऐसे गुण हैं, या कौन सी ऐसी अभ्यास है जिसका अभ्यास करने से आदमी का जो मन है वो शांत हो सकता है, सुखी बन सकता है। तो उसके लिए मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो ये चर्चा जो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जैसे समर्पण की भावना, या कहना चाहिए हमारा समर्पण कह लो, श्रद्धा। आपने जो 5 धम्म इंद्रियां हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, धम्म मित्र हैं, उन्होंने पंच धम्म इंद्रियों के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा। तो उसमें सबसे पहले जो धम्म इंद्रिय आती है वो आती है श्रद्धा। तो श्रद्धा श्रद्धा क्या है? एक समर्पण का भाव होता है, एक बहुत ही जबरदस्त भावना होती है अपने आदर्श के प्रति। अपने आदर्श के प्रति दिया गया, या अपने उच्च आदर्श के प्रति दिया गया प्रतिसाद ही क्या है? श्रद्धा है। तो उच्च आदर्श क्या? हमारे उच्च आदर्श कौन कौन है? हमारे उच्च आदर्श हैं भगवान बुद्ध हैं, हमारे उच्च आदर्श। हमारे उच्च आदर्श हैं बाबा साहब भी, हमारे उच्च आदर्श हैं। हमारे उच्च आदर्श हैं भंते जी हैं। तो इन जो हमारे उच्च आदर्श हैं उनके प्रति हमें समर्पण का भाव, जैसे ही हम समर्पित हो जाते हैं किसी आदर्श के प्रति, या सिद्धांतों के प्रति, या गुणों के प्रति, जब हम समर्पण का भाव जैसे हमारे अंदर डेवलप होता है, तभी हमारा हमारा जो मन शांत होता है, सुखी हो सकता है। मतलब दुख दुख उससे, श्रद्धा का भाव आने मात्र से ही दुख क्या, आदमी का दुख कम हो जाता है। और एक चीज और मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा, कि जैसे जैसे मान लो आप आभार
आभार का भाव, आभार है, कृतज्ञता है, या कहना चाहिए शुक्रिया अदा। तो ये एक ऐसे ऐसे भाव हैं दुनिया में, ऐसे भाव हैं, बुद्धिज्म के ऐसे भाव हैं कि अगर इनको डेवलप किया जाए, इन भावों को डेवलप किया जाए, तो निश्चित रूप से आदमी बहुत ही शांत अवस्था प्राप्त कर सकता है। आदमी का मन बहुत ही अच्छी हायर अवस्था प्राप्त कर सकता है, या आदमी का जो मन है वो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए अग्रसित हो सकता है। तो ये ऐसे भाव हैं। और एक चीज और है, जो हमारा जो ईगो पे काम करने वाली सबसे जो मेन काम हो, जैसे मान लो जो हमारे जीएफआर के जो धम्मित्र होते हैं या धर्मचारी गण है, उन्होंने देखा होगा कि जो 6 एलिमेंट का एक प्रैक्टिस कराई जाती है शिविरों के माध्यम से। 6 एलिमेंट मतलब 6 धातुओं का ध्यान। तो ये 6 धातुओं का ध्यान और कुछ नहीं, ये हमारा जो मन होता है, तो मन के ऊपर ही, मतलब मन क्या मतलब ईगो, तो ईगो को कम करने के लिए कि मतलब ये 6 एलिमेंट का ध्यान कराया जाता है कि मतलब मैं नाम का तत्व आदमी के बॉडी में कुछ होता नहीं है। ये 6 एलिमेंट से ही हमारा मन बनता है। और जब 6 एलिमेंट का हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एक एक धातु को लेने के बाद हम ये देखते हैं, या उससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो सारे जो एलिमेंट है, ये जो 6 के 6 एलिमेंट्स है, हमने कहाँ से लिए? ये बाहर से लिए हुए हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। मतलब शरीर में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। और जब ये प्रैक्टिस करते करते आदमी का जो प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाती है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि आदमी जो है उसके अंदर का ईगो कम हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि उसको जब ईगो कम हो गया तो समझो कि बहुत सारा काम बन गया। आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप घर में रहो, ऑफिस में रहो, कहीं भी जाओ, तो आपको आपको क्या होगा? आपने क्योंकि अपने ईगो को मार दिया, अपने अहम को मार लिया, अपने मतलब मैं को मार लिया, तो मैं के ऊपर जब जीत हो जाती है तो स्वाभाविक है कि आपका गुस्सा, ये जो मैं वाली जो बात है, ये यही तो ज्यादा परेशान करती है। ये जितने भी हमारे जो पांचों निवरण हैं, ये पांचों निवरण क्या ये मैं के ऊपर ही तो है। मतलब काम छंद हो, वो भी मैं ही आता हूँ उसमें। द्वेष है वो भी, आलस है वो भी। तो ये सारे निवरण ही मतलब मैं के ऊपर टिके हुए होते थे। और जब हमने मैं को ही कम कर लिया, तो अब हमारे मन की अवस्था क्या होगी? बहुत ही सुखमय अवस्था हो जाती है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे भगवान बुद्ध को जैसे एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, तो निश्चित रूप से उनके मन में ये ये जो भावना होती है ना, शुक्रिया अदा की भावना, मतलब आभार, कृतज्ञता की भावना, ये निश्चित रूप से भगवान बुद्ध के मन में आई होगी। क्योंकि अगर ये भावना नहीं आएगी तो करुणा का भाव या मैत्री का भाव वो मतलब मुश्किल है। तो ये भावना जैसे ही भगवान बुद्ध के मन में आई, तभी उनको लगा कि हाँ, ये जो संसार है बहुत ही दुखमय है। तो दुख को दूर करने के लिए निश्चित रूप से मुझे मतलब यह आगे आना चाहिए। संसार में बहुत बड़ा दुख है। तो एक मैं छोटी सी कहानी के रूप में मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा कि जैसे ये जो हम ईगो पे काम करते हैं, जैसे मान लो एक सूफियान की एक कहानी है। एक सूफी एक वो होता है, आप जानते हो, एक पंथ है सूफियान। तो उसमें एक प्रेम कहानी का एक जिक्र आता है। तो किस तरह से आदमी मतलब ईगो पे काम करता है, वो बहुत ही संक्षिप्त छोटी सी है कहानी। और उसका जो जब सार समझ में आ जाएगा तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। तो उसमें ऐसा होता है कि एक जो एक प्रेयसी होता है, अपनी प्रेमिका के घर जाता है। प्रेमिका के घर जाकर के वो जैसे ही उसके घर पहुंचता है, और दरवाजे पे जैसे ही खटखटाता है दरवाजा, तो अंदर से आवाज आती है, कौन? तो उसने कहा, मैं हूं। तो उसने कहा कि जब अंदर से आवाज, उसने कहा मैं हूं, तो उसने कहा कि मैं से बात नहीं करता, आप इस मैं को
जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप इस मैं को मार के आओ। तो उसकी समझा, वो उस समय तो समझा नहीं, रुको मैं तब तक दरवाजा नहीं खोलूंगी, तो वो चला जाता है। फिर जो है वो कई जो आध्यात्मिक लोग हैं उनसे मुलाकात करता है कि मतलब ये मैं क्या होता है। तो तब उसने मैं के बारे में स्टडी किया, अध्ययन किया, चिंतन मनन किया, और लास्ट में आके साल लगा, 2 साल लगा, 2-3 साल के 3 साल के बाद उसको समझ में आ गया कि मैं ये चीज होती है। 3 साल के बाद जब वो फिर अब उसी घर में जाता है, अपने प्रेयसी के घर में जाता है, और वहां पर फिर से वो दरवाजा खटखटाता है कि, और वो अंदर से फिर आवाज आती है, कौन? उसने कहा, जो तू है वही मैं हूं, जो तू है वही मैं हूं। वो ठीक है, फिर वो दरवाजा खुल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं होता है, तो ये सभी आदमी मतलब बराबर का, जैसे मैं हूं ऐसे ही सभी लोग हैं। अगर ये भावना आदमी के अंदर आ जाती है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि हमारा जो है, हमारा विकास के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये भी सही बात देखा जाए कि मतलब ये शुक्रिया अदा, आभार, पुण्य अनुमोदन, कृतज्ञता, धन्यवाद, तो ये ऐसी भावना है जो आदमी के विकास के दरवाजे खोलती है, या कहने चाहिए आध्यात्मिकता का जो दरवाजा खुलता है वो इन्हीं भावनाओं के साथ खुलता है। तो अब मैं थोड़ा सा एक चीज और बताने में प्रयास करूंगा कि जैसे मान लो श्रद्धा के बारे में मैंने जो बता रहा था कि ये जो श्रद्धा है, तो श्रद्धा हमारी कैसे डेवलप हो, कि जिससे कि हमारे आदर्श के प्रति, हमारे जो आदर्श हैं, भगवान बुद्ध हैं, बाबा साहब हैं, भंते जी हैं, उनके प्रति हमारा जो श्रद्धा का भाव है, या हम जो उनके प्रति एकदम समर्पित हो जाएं, तो ये भाव भाव कैसे डेवलप हो। तो स्वाभाविक है कि श्रद्धा के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो श्रद्धा का हम जानते हैं कि श्रद्धा के जो है, श्रद्धा का जो आधार होता है वो क्या होता है? प्रज्ञा होती है। श्रद्धा का आधार प्रज्ञा। जो मैं बात बताने वाला हूं इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनने की वाली बात है। श्रद्धा का आधार प्रज्ञा होता है, और प्रज्ञा के 3 एस्पेक्ट होते हैं, मतलब 3 तत्व होते हैं प्रज्ञा के साथ। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो होती है अंत प्रेरणा। जैसे हम अपने आदर्श को देखते हैं, जैसे भगवान बुद्ध की फोटो होती है, मूर्ति होती है, बाबा साहब की मूर्ति होती है, बाबा साहब की फोटो होती है। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति देखने के बाद ही हमें क्या महसूस होता है कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति कितनी शांत, मतलब कितनी शांत अवस्था है भगवान बुद्ध की, कितने प्रसन्नचित अवस्था है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की जो अवस्था है कितनी स्थिरता है, मतलब शरीर में कितनी स्टेबिलिटी है, स्थिरता, एकदम स्थिर अवस्था, और कितना बल का संदेश, ताकत का संदेश दे रही है, और बहुत ही स्ट्रेट, मतलब कमर सीधी है बहुत ही अच्छी तरह से। और उनका जो चेहरा है, वो चेहरा देखने के साथ ही क्या, बहुत बड़ा संदेश आदमी के मन में जाता है, बहुत बड़ी प्रेरणा आदमी को मिलती है। तो ये प्रेरणा जब आदमी को अपने आदर्श से मिलती है, उसके बाद क्या होता है, उस प्रेरणा को क्या आदमी तरक्की कसौटी पर कसता है। नंबर दो, तरक्की कसौटी पर कसना। तरक्की कसौटी कैसे होती है कि ये जो मुझे प्रेरणा मिल रही है हमारे आदर्श से, ये क्या मेरे लिए लाभकारी है, मेरे परिवार के लिए लाभकारी है, मेरे समाज के लिए लाभकारी है, या पूरे देश दुनिया के लिए लाभकारी है। मतलब इस मोटिवेशन से, इस प्रेरणा से क्या हम सबका भला होने वाला है, ऐसा हम तरक्की कसौटी पर कस के देखते हैं। और जब हमने इस प्रेरणा को, इस मोटिवेशन को जो हमें भगवान बुद्ध से मिल रही है, उसको तरक्की कसौटी पर कसने के बाद हमने देखा कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी है। तो जैसे ही उसको हमने देखा कि हाँ बहुत अच्छी है, तो तब हम तीसरे नंबर का जो तत्व है उसको हम अपनाते हैं। तो तीसरे नंबर का तत्व क्या होता है, उसे कहते हैं
इम्प्लीमेंट करना, उसको आचरण में ढालना, अपने आचरण में ढालना। तो अपने आचरण में ढालने का मतलब यह है कि उसको पूरी तरह से उसमें सराबोर हो जाना, अपने आप को, मतलब अपने मन को उस जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा और हमारा मन मतलब एक हो जाना, इसे कहते हैं। मतलब एक हो जाना, तभी सही मायने में हमारी क्या, वो सही श्रद्धा कहलाती है। तो ऐसी श्रद्धा जब हमारे अंदर डेवलप होगी, ऐसी श्रद्धा जब हमारे अंदर आएगी, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आपका जो विकास की जो पहली सीढ़ी है, जो मतलब आप बुद्धिज्म में हमने देखा ना, श्रोतापन की अवस्था, श्रोतापन की अवस्था की पहली सीढ़ी होती ये है, श्रद्धा का जो पार्ट है। तो वो जैसे सत्कार, दिट्ठी, विचिकित्सा, शील, व्रत, परामर्श। तो ये श्रद्धा, जब इस तरह से श्रद्धा हमारे अंदर आएगी, तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो है, जो आध्यात्मिकता जो दरवाजा है वो खुल जाएगा। आपका सुखी जीवन रहने का जो मतलब मार्ग है, वो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये श्रद्धा हमारे अंदर क्या डेवलप हो जाती है। तो एक चीज मैं इसके बारे में, एक जो शुक्रियादा जो शब्द है, शुक्रियादा शब्द, इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में बताऊंगा कि शुक्रियादा शब्द जो कैसे आदमी का आदमी के जीवन में, मतलब किस तरह से आदमी के जीवन को प्रभावित करता है। तो हालांकि शुक्रियादा शब्द ये उर्दू का शब्द है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाकी धर्मों में भी, जैसे ये इस्लाम धर्म में भी, मतलब इसको, शुक्रिया अदा को भी, आभार को भी बहुत महत्व दिया जाता है। तो वो कैसे काम करता है? तो एक छोटी सी कहानी ये है कि आपने हजरत मूसा का नाम सुना होगा। हजरत मूसा जो मतलब इसमें मुस्लिम धर्म में पैदा हो गए थे, बहुत ही पहुंचे हुए महासंत थे, बहुत पहुंचे हुए सूफी संत कहना चाहिए, बहुत। तो तो उनको ये बताते हैं कि इतनी, मतलब उनकी हायर मानसिक अवस्था थी, तो वो डायरेक्ट मतलब अल्लाह मियाँ से बात करते थे। तो ये कहानी के रूप में ही समझना इसको, मतलब ज्यादा उसमें मत पढ़ना, क्योंकि हमारा जो मार्ग है वो अनीश्वरवादी है, ठीक है। लेकिन मतलब उसको एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ रहा है, जो कहानी के रूप में लेना। तो ऐसा बताया जाता है कि हजरत मूसा की डायरेक्ट अल्लाह से बात होती थी। तो तो एक दिन एक बहुत ही धनी व्यक्ति, बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति, बहुत पैसे वाला व्यक्ति, तो वो हजरत मूसा से मिलता है और उनसे कहता है कि हजरत मूसा, आपकी डायरेक्ट अल्लाह से बातें होती हैं, क्या मेरा एक संदेश अल्लाह के पास तक पहुंचा सकते हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बताओ, आप अपने मन की बात बताओ। कह रहे कि अल्लाह मियाँ से ये कहना कि मुझे अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, बहुत धन दौलत दी है, मुझे अब धन दौलत की जरूरत नहीं है, मेरे को अब धन देना बंद करें, अब नहीं चाहिए मुझे धन दौलत। नु ठीक है, मैं पूछ लूंगा, बस बस इतना करा दो, बस मेरा काम। मैं मैं इतना पैसा संभालते संभालते परेशान हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसा अब। तो वो जो है, वो चला जाता है उसके पास से। उससे कुछ दूरी के बाद ही एक बहुत ही एक मतलब फकीर बैठा हुआ था, जो मांगने वाले फकीर होते हैं। तो वो बात, उस उनकी उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो भी, फकीर भी। तो जब उस फकीर के पास हजरत मूसा जाते हैं, तो वो फकीर भी कहता है, नु नु हजरत मूसा, मेरी भी एक बात सुनो। नु हाँ, अच्छा सुनाओ, आप भी सुनाओ। कह रहे कि आपकी जब अल्लाह से बातें होती हैं, तो मेरी भी एक मतलब एक अपील है, या कि नु नु बताओ, आपकी क्या अपील है, क्या रिक्वेस्ट है, क्या एप्लीकेशन है, क्या दरख्वास्त है? कह रही मेरे पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह मियाँ से कहो कि मुझे कुछ दे। अल्लाह मियाँ से मेरे लिए कुछ अरदास करो कि वो मुझे कुछ दे। नो ठीक है, मैं बात करूंगा। तो ये दोनों की बात जो है ले करके, वो हजरत मूसा अपने अल्लाह मियाँ से, जैसे भी ध्यान में या कैसी अल्लाह मियाँ से बात होती है, उसका कम्युनिकेशन होता है अल्लाह से। तो अल्लाह मियाँ उनको बताते हैं, हजरत मूसा को बताते हैं कि जो वो धनी व्यक्ति है,
जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, वो ऐसा ऐसा कह रहा है, तो उसको कह दो मैं धन देना बंद कर दूंगा, एक बात, एक काम करना बंद कर दे वो। वो क्या है? वो जो है शुक्रिया अदा करना, शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर देगा तो धन देना बंद कर दूंगा मैं। नो ठीक है, मैं ऐसे ही बता दूंगा फिर उसको। उसके बाद जो उनको जी वो जो भिखारी है वो कुछ मांग रहा है आपसे, वो कह रहा है कि मेरे को मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ नहीं है, खाने पीना कुछ है नहीं। कह लेंगे उसको उसको ये कहो कि मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। वो मांग रहा है, शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, अरे उसके पास बहुत कुछ है। आदमी के पास मतलब कुछ भी ना होते हुए बहुत कुछ होता है। तो ये मैं अभी बताऊंगा क्या होता है आदमी के पास। आदमी का जो आदमी का मान लो, लेकिन उसका स्वास्थ्य तो, आदमी के हाथ पैर आपकी नींद नींद लेता है, ये क्या कम बात है? तो मतलब उसको शुक्रिया अदा करना शुरू करना चाहिए। जैसे ही वो शुक्रिया अदा शुरू कर देगा, धन की बरसात उसके ऊपर आनी शुरू होगी। ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूं उनको। तो जैसे ही उस धनी व्यक्ति से हजरत मूसा मुलाकात करते हैं, उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ से बात हुई मेरे बारे में? हाँ बात हुई। तो वो आप जो है, आपको धन की आवश्यकता नहीं है? नहीं, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। तो अल्लाह मियाँ ने ये कहा है कि आप जो है अल्लाह का शुक्रिया अदा करना बंद कर दो। ये मैं नहीं कर सकता। ये सब कुछ सारा सुख जो है, ऐशो आराम अल्लाह की वजह से ही है। मैं उसका शुक्रिया अदा बंद नहीं कर सकता, क्योंकि बंद नहीं कर सकते तो वो भी धन देना बंद नहीं कर सकते। तो आदमी जैसे ही शुक्रिया अदा करता है तो धन की बरसात, मतलब सुख जो है उसकी तरफ दौड़ता है। तो ये लॉजिक मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कैसे आता है धन और कैसे आदमी सुखी बनता है शुक्रिया अदा से। उसके बाद जो है वो फिर उस फकीर के पास जाता है, हजरत मूसा। उसने पूछा कि अल्लाह मियाँ से मेरे लिए बात हुई? हाँ आपके लिए बात हुई। क्या फिर क्या कहा? अल्लाह मियाँ ने ये कहा है कि आप जो है मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, केवल इतना करना शुरू कर दो। मैं इसके लिए किसके लिए शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे तेरे पास तेरा स्वास्थ्य तो है, तेरे पास अच्छे हाथ पैर हैं, चल फिर सकता है, आ जा सकता है, तो इसका शुक्रिया अदा करो। तो तब उसको थोड़ी समझ में आया। तो कहने का मतलब ये एक छोटी कहानी के रूप में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि हम इस सृष्टि का, हम लोगों का, हम परिवार का, हम इस शरीर का शुक्रिया अदा नहीं करते। और जब शुक्रिया अदा नहीं करते तो हमारे अंदर जो वो भावना जो है ना, जो ईगो वाली भावना, वो बराबर बनी रहेगी। ईगो वाली भावना आपकी जाएगी तब जब, या मैं नाम का जो तत्व जो हमें परेशान करता है, वो जब ही जाना शुरू करेगा जब आप आभार प्रदर्शन करना शुरू कर दोगे, धन्यवाद देना शुरू कर दोगे, या कह लीजिए कृतज्ञता की भावना जब आपके अंदर आ जाएगी, या शुक्रिया अदा की भावना जब आएगी, या पुण्य अनुमोदन की भावना जब आएगी, तो ये सारी जो भावनाएं हैं आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे मान लो ये जो हमारा शरीर है, आप ये जानते हैं कि हम अपने शरीर से आ, हम जहां भी जॉब करते हैं अपने मन से शरीर से जॉब करते हैं तो वहां से पैसा मिलता है, कहीं भी हम काम करते हैं पैसा मिलता है। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ये जो हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी, जैसे 72,000 नाड़ियां हैं हमारे अंदर। जैसे मान लो मतलब अंदर के शरीर के अंदर का जो सिस्टम है उसका कभी आपने शुक्रिया अदा नहीं किया। हमारा शरीर ऐसा ऐसा शरीर होता है कि उसको वो दिन रात काम करता रहता है। हम शरीर के अंदर भी ऐसा ना, जैसे हमारे जो मन है, जैसे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये तो ये अभी का जो अभी हम देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा माइंड होता है जो रात दिन काम करता रहता है आदमी के लिए। तो हमारा दिल का धड़कना, हमारे मतलब हाजमा कैसे होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है,
सांस का प्रोसेस कैसे होता है। तो ये क्या, ये सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। ये सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ये हमारे शरीर की गतिविधि चलती है। तो कभी भी हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। हमारी जो 6 इंद्रियां हैं, हमारा 5 इंद्रिया, छठा मन, आपने कभी उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। अपने शरीर का कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। देखो, आप देखिए, बहुत से लोगों के पास आंखें नहीं है बेचारों। जिस जिस आदमी के पास आंखें नहीं है वो संसार को नहीं देख सकता। जिस आदमी के पास पैर नहीं है, मान लो पैर ही आपके कष्ट में हो जाएं, जैसे घुटनों से परेशान हो जाएं। हमारे आदरणीय धर्मचारी बोधि प्रकाश जी, आपने देखा ना कितने परेशान है, वो चलने फिरने से कितने परेशान है, मान लो। तो हमें अपने पैरों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे पैर से चल के हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं। हमें अपने अपने हाथों का, पैरों का, नाक का, कान का, सब सारी इंद्रियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर शुक्रिया अदा करना सीख लिया आपने, ये प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस मैं बताने का भी थोड़ा संक्षिप्त बताने का प्रयास करूंगा कि जो हम ये इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, शुक्रिया अदा करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो उस सकारात्मक भावना है, शुक्रिया अदा का जो भाव भाव है, आभार का जो भावना है, तो ये निश्चित रूप से आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। और जब आदमी के अंदर ये भावना आएगी तो आपकी जो नेगेटिविटी है, जो अकुशल की भावना है, या कहना चाहिए जैसे आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, किसी साथी का इंतजार कर रहे हैं, तब आपके अंदर ये रिएक्शंस नहीं आएंगे। आप उसकी मजबूरी समझेंगे, हो सकता है कोई मजबूरी, क्योंकि मजबूरी वश ही सब कुछ काम होता है। मजबूरी वश ही कोई ट्रेन बस वगैरह लेट होती है। क्या पता कोई ट्रैफिक जाम हो गया है, क्या पता कोई ट्रेन कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ का। तो कहने का मतलब ये होता है कि फिर आदमी अंडरस्टैंड करने लगता है, फिर आदमी में वो रिएक्शन नहीं आएगा, परेशान करने वाला रिएक्शन नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से ये शुक्रिया अदा का जो एक तत्व होता है, यह कहना चाहिए आभार या कृतज्ञता की भावना। देखो, ये जो हमारा जो शरीर है, या हमने जो जन्म लिया है, हमने जन्म लिया, हम कैसे, हम दुनिया में कैसे है, निश्चित रूप से हमारे माँ बाप की शादी हुई, शादी के बाद वो जो 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 भी उन्होंने प्रोसेस किया, उसकी वजह से हम इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ। और जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो हमें बड़ा करने में, हमें थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करने में, या जैसे ही पालने पोसने में, हमें नए संस्कार देने में किसका योगदान है? हमारे माँ बाप का योगदान। तो निश्चित रूप से आज से ही जो जो यंग साथी हैं उनके माँ बाप हैं, तो उनको शुक्रिया अदा करना शुरू करना चाहिए। उनको डेली अपने माँ बाप का निश्चित रूप से आज से ही शुक्रिया अदा करना शुरू करो कि उनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया, उनकी वजह से ही मैं जो दुनिया में जो सुख का आनंद है वो मैं ले पा रहा हूँ। मतलब उनकी वजह से ही मैं इस संसार को देख रहा हूँ, उनकी वजह से मैं पढ़ पाया, उनकी वजह से, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे माँ बाप ने हमें दी, हमारे गुरुजनों ने हमें अच्छी शिक्षा दिलाई। और बहुत सारा शुक्रिया अदा आपको उन लोगों का भी करना चाहिए जो आपको बहुत ही आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से, या कहना चाहिए इस यूट्यूब के माध्यम से आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तो निश्चित रूप से आपको उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने परिवार वालों का, जो आपके परिवार वाले आपका कितना ध्यान रखते हैं। आपको किस टाइम कौन सी जरूरत होती है, ये परिवार वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपका स्वभाव कैसा है, ये परिवार वाले अच्छी तरह जानते हैं। तो परिवार वाले आपका कितना ख्याल रखते हैं, आपको किस टाइम किस चीज की जरूरत है, परिवार वाले निश्चित रूप से आपकी हेल्प करते हैं। तो परिवार का भी आपको क्या करना चाहिए? शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये शुक्रिया अदा करना, आभार या कृतज्ञता की भावना डेवलप करना, ये एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो उसको आदमी को ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने समाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने पूरे देश का, अपनी दुनिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से हर एक आदमी का आपके जीवन में कुछ ना कुछ योगदान होता है। उस योगदान को याद करके
आपको उन सब का आभार प्रदर्शन निश्चित रूप से करना चाहिए। और जैसे ही ये आभार प्रदर्शन की जो भावना या उसकी जो अभ्यास है वो आपके अंदर जैसे जैसे आती जाएगी, जैसे जैसे आपको ये इसका अभ्यास बनेगा, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपका जीवन सुख की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, उस या आध्यात्मिकता का जो दरवाजा है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। आप कभी परेशान नहीं होंगे। आदमी परेशान किससे होता है? आप आदमी परेशान होता है अकुशल भावनाओं से, अकुशल बातों से। तो जब अकुशल भावना है, बातें, वो इसके द्वारा, मतलब आभार प्रदर्शन के द्वारा, कृतज्ञता के द्वारा, शुक्रिया अदा के द्वारा, तो जब जब ये भावना घर कर जाएगी तो वो अकुशलता का जो स्थान है वो हमारे अंदर रहेगा ही नहीं, वो रहेगा ही नहीं, अकुशल बातें आएंगी नहीं। और जब आदमी के अंदर अकुशल बातें नहीं आएंगी तो उस आदमी का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आज से ही अपने शरीर का भी शुक्रिया अदा, सबसे पहले अपने शरीर का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का निश्चित रूप से शुक्रिया अदा करना चाहिए। पूरे पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक अभ्यास बताना चाहूंगा कि किस तरह से शुक्रिया अदा कर सकते हो आप। इसे शुक्रिया अदा करने के लिए आप डेली, जैसे सोने से पहले, अगर आप सोने से पहले ये प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से एक मोमेंट ऐसा आता है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड, तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब जब हम सोने को होते हैं तो वो मोमेंट कुछ ही क्षणों का होता है। वो मोमेंट, मतलब हम सोने के लिए जा रहे हैं, मतलब हमारी जागृत अवस्था क्या है, अजागरूक अवस्था के साथ मिलन होता है, मतलब कुछ ही मोमेंट में हमें नींद आने वाली है। तो उस समय, उस मोमेंट पे उसको, शुक्रिया अदा को हमें हमें कहना चाहिए। मतलब मतलब हमें पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ और अभी का शुक्रिया अदा करो कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कितना सुखी इंसान हूं, मैं बहुत ही सुखी, मतलब मैं सुखी होता जा रहा हूँ। जैसे मेहता भावना में ना, आज मेहता भावना कराने वाला हूँ, तो अगर यही 4 सेंटेंस हमने बोल दिए तो आपका काम हो जाएगा। आप शुक्रिया अदा के रूप में बोलो, पास्ट को भूलने के बाद बोलो मैं सुखी हो रहा हूं, और आप महसूस करो, मन से ना बोलो, मन से बोलना है आपको, जबान से, मन से बोलना है, मैं सुखी होता जा रहा हूं, मैं प्रसन्नचित हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरा विकास हो रहा है। वो तो ऐसी भावना मन से आनी चाहिए। और ऐसे कहते कहते करते करते और भी बहुत सारी इस तरह की शुक्रिया अदा की बहुत सारी बातें हैं जो आप कह सकते हो। तो आप शुक्रिया अदा करो, मैं कितना स्वस्थ हूँ, मेरे इतनी उम्र के बाद भी मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा है, मुझे कितनी अच्छी नींद आती है, मेरे खाना भी मुझे बहुत, बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे कितने अच्छी देखभाल करते हैं, इन सब का शुक्रिया अदा, मुझे कितना अच्छा घर मिला है, इस घर मकान का, इस सब का शुक्रिया अदा। तो शुक्रिया अदा की कोई लिमिट नहीं है, पूरी दुनिया पड़ी है शुक्रिया अदा करने के लिए। तो ऐसा करने करते करते क्या है, आपका जो कॉन्शियस माइंड का संपर्क है सबकॉन्शियस माइंड से हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि मतलब जो बात आप चाहते हो वो क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड करना शुरू कर देता है। मतलब आपकी जो सूचना है, आपका जो जो मतलब सबकॉन्शियस माइंड को जो देना चाहते हो, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, आप डेली ये इसका अभ्यास करो। उसके बाद जो है, सबकॉन्शियस माइंड आपका वो काम करेगा जो आपका कॉन्शियस माइंड भी नहीं करेगा। आपको वैसे ही काम करने के लिए प्रेरित करेगा जो आप चाहते हो। जैसे मान लो आपके पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी मतलब आप उसका, आप जैसे ही करोगे मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि वो देखेगा कि हाँ इसको अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा स्वास्थ्य कर दिया जाए इसका। मान लो आपके पास पैसा नहीं है पैसा नहीं, तो मतलब आप ये महसूस मत करो कि मेरे पास पैसा नहीं, आप ये कहो कि मेरे पास सफिशियंट है, बहुत पैसा बहुत है मेरे पास, बहुत अच्छा पैसा है। ना होते हुए भी आपको कहो कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा जो है मेरे पास बहुत है, बहुत पैसा है मेरे पास, तो वो मैसेज ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है
और उसके बाद जो जो परिणाम आने वाला है उसकी आप ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। वो चमत्कारिक तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। तो अब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में हम जानते हैं, मतलब एक एक तो होता है, हमने बुद्धिज्म में पढ़ा भी है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और जो कॉन्शियस माइंड के बारे में। तो इसको जैसे हम डीपली इसका स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलने वाला है। तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो हमारी जो कृतज्ञता की, आभार की, धन्यवाद की और पुण्य अनुमोदन की ये जो भावना है, इसको डेवलप करना है। इसको तो ये डेवलप कब होगी? निश्चित रूप से ये तभी हो सकती है जब हम 6 एलिमेंट का हम प्रैक्टिस करेंगे, तब हो सकती है। यह कहना चाहिए हमें बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए। बार बार शुक्रिया अदा करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सुबह उठ के भी उठते के साथ ही इसका अभ्यास करेंगे, सोने से पहले भी ये अभ्यास करेंगे, तो ये आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक तरीके से परिणाम आने वाला है। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी मतलब इसका अभ्यास करो। अभ्यास करोगे मतलब आभार प्रदर्शन का अभ्यास अभ्यास करोगे, शुक्रिया अदा का या कृतज्ञता का निश्चित रूप से जैसे आज का अभ्यास करोगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरा प्रवचन सुन लिया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पुनंदन धम्माचारी जी, आपने बहुत अच्छे आभार शब्द